कितनी मात्रा खिला सकते हो दीदी? 1 चम्मच ही तो खिलाना है। ये दूध में डालना है या कैसे, मुझे नहीं पता, नहीं मतलब दीदी एक सुनो एक बार। बात, पहले नहीं, पहले दीदी आगे मत बढ़ो, पहले पीछे वाले प्रश्न पे रहेंगे। हाँ जी। आप कहते हो कि मुझे बच्चे को खिलाना है, 1 चम्मच की मात्रा देनी है, अब फिर आप पूछते हो कितना कितना ग्राम लाऊं। भैया हाँ कहे तो मैं तो 1 1 कुंटल लाता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मुझे सारे देश को बांटना होता है। अगर आप हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन जो भी कोई घर का सामान लाते हो, एक संयुक्त परिवार है, वो चाय हम्म, की पत्ती भी 20 किलो लाता है। और एक 3 सदस्य 4 सदस्य का परिवार है तो वो चाय की पत्ती 250 ग्राम लाता है। हाँ जी। तो आपका इतना दिमाग विवेक बुद्धि है ना दीदी हम में, कि हम पहले कितना वीडियो लेके आए, ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हम कितना लेके आए और कितना उनको खिलाएं। तो देखो, मुझे ये नहीं पता कि ये पाउडर में मिलेंगे या कोई लकड़ी, इनको अरे पूरी पीसना तो बात मैं तो इसलिए। पहले सुन लेती, बीच बीच में टैं 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 करे जा रही है। हैं? पता नहीं है तो बहन कान लगाए रख और मुंह पे टेप लगाए रख, सुनती जा, पता लगेगा। मैं और भी अगर कहानी आपको मैं भी ये कहानी पता नहीं सुन। है कि चंद्रसूर क्या है, अश्वगंधा क्या है, तो आप चौपाल में क्यों जुड़ते हो? जुड़ते हाँ। हो तो फिर कान बंद करके क्यों आते हो? नहीं पता तो यहां से एकदम चुपचाप ऐसे सुनो कि आप एकदम अनजान हो। फिर आप बीच में टांग मत अड़ाओ, जैसे भैया ने कहा टे टे, अब वो ध्यान मत करो। ध्यान से सुनो। पंसार की दुकान पे जाओ, ठीक है? अश्वगंधा, शतावरी, चंद्रसूर, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मिश्री, बादाम, जितनी अपनी हैसियत है उसके हिसाब से ले आओ। 50 50 ग्राम लेना है, 50 50 ग्राम ले आओ। 100 100 ग्राम लेना है, 100 100 ग्राम ले लो। 200 200 ग्राम लेके आना है, 200 200 ग्राम ले आओ। इन सभी को लेके आओ। अगर पाउडर मिलता है तो पाउडर ले लो, नहीं तो घर में लाके पाउडर बना लो। और सबको मिला के एक जगह रख दो। उसमें से 1 चम्मच बच्चे को गुनगुने दूध से रात को सोने से पहले दे दो। सुबह दे दो और अच्छी बात है, 2 टाइम ले ले और अच्छी बात है, नहीं तो 1 टाइम ले कम से कम। बस। अब इसमें भी क्या सवाल रहेगा? अब ये पूछो कि वो दिखता कैसा है, तो भाई पंसार खाने पे चले जाना, पता चल जाएगा कैसा दिखता है। ठीक है? और नहीं तो ज्यादा पैसे हैं काट रहे हैं तो इधर स्वच्छ समृद्ध परिवार से, मोनिका बहन से, और भी बहनें बनाती है उनसे मंगा ले। लेकिन अगर हमसे मंगाएगी तो फिर नहीं पता चलेगा कि अश्वगंधा दिखता कैसा है, शतावरी होती कैसी है, मिश्री होती कैसी है। और थोड़ी बहुत छोटी इलायची मिला लेना। छोटी इलायची थोड़ी महंगी आती है, वो गलती से बराबर मत मांग लियो, नहीं तो पति देव कहेंगे कौन किस वैद्य ने लिखवा दिया जो 5,000 रुपये का सामान ले आई और तैयार हुआ 200 ग्राम। आकांक्षा गंगस, छुटकी नजर मत लगाया कर किसी के आम पे। ठीक है? तुझे नहीं मिल रहा आम तो तू दूसरे के आम आम पे वो करोगी भाई। अब वो उन्होंने अपना अपने आम अकेले अकेले खा रही हैं। ठीक है? वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को। अब फोन में कैसे दूं भैया? है? फोन में तो दिखा ही सकते हैं, फोन में कैसे दूं सबको? फोन में तो दिखा ही सकते हैं। तो खुद खा सकती दिखा हूँ। सकते थे, खा के ललचा थोड़ी सकते हो। भैया मैंने तो भैया पर्सनल में भेजा, मैंने कहा बहन अगर खिलाना नहीं है तो दिखाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हंसने हंसाने की है चौपाल। और 8 बजे के बाद होगी सामूहिक मंत्र चिकित्सा। जब तक ये देखते हैं। अनीता मीट दीदी, वंदे मातरम भैया। क्या हो गया? धीरे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं भैया, एक तो फीडबैक है मेरे बेटे को ना 2 दिन पहले बहुत टेम्परेचर था 102। तो महेंद्र भैया का जो काढ़े वाला था ना, काली मिर्च और दालचीनी और चाय हम्म। पत्ती वाला, हम्म। तो मैंने उसको 2 बार दिया भैया। 15 15 पैरासीटामोल या क्या इंजेक्शन करेगा वो, 15 मिनट के बाद उसका बुखार उतर गया। फिर रात को हुआ उसको 101, फिर मैंने दिया और 15 मिनट के बाद वो ठीक था। ठीक है। तो भैया आज आज मैंने भी आम खा लिया 1 1 बजे दोपहर को। सुबह ठीक ठाक थी तो मैंने बहुत सारा आज काम किया, तो फिर मैंने कहा आम खाऊं एक। तो उसके बाद भैया मुझे 102 बुखार हो गया, मेरी टांगे दुखी पहले, तो फिर मैंने बंधन चिकित्सा किया, दोनों टांगों को बांधा।
तो उसके बाद ना भैया मुझे लगा कि मेरे गले में थोड़ी नाक में से पानी है, तो टेम्परेचर चेक करूं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे पहले 101 था, फिर बढ़ के 102 होया, तो मैंने भी भैया वही काढ़ा पिया। लेकिन भैया मेरा मतलब बुखार उतरा नहीं, मेरा बुखार बढ़ता गया, 103.5 तक आ गया। 2-3 बार पी लिया मैंने। तो फिर मैंने चाचा जी को, महेंद्र भैया को, माफ करना, तो मैसेज भी किया, तो उन्होंने कहा कि आप गर्म पानी पी लो ऊपर से। तो मैंने ऊपर से गर्म पानी भी पिया, कपड़ा ओढ़ के बैठी, लेकिन नहीं पसीना आया। फिर भैया मैंने कंबल लिया इतनी गर्मी में। फिर नीचे बाल्टी भर के गर्म पानी की रखी, पैरों उसमें डुबोए, और कंबल लिया, फिर भैया मुझे पसीना आया है। तो अब मुझे पता नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया कितना बुखार है, तो मुझे था, मैंने कहा भैया से एक बार पूछ लूं कि रात को मतलब मुझे प्रॉब्लम ना आए, आराम से सो जाऊं, तो और क्या कुछ करूं, यही पीऊं या कुछ और भी करूं? यही पी लीजिए। और कितनी बार पी सकते हैं भैया एक दिन में? 2 बार 3 बार पी लीजिए। 2 बार तो पी लिया भैया, अब रात को फिर सोते टाइम ले लूं? हाँ हाँ। ठीक है भैया, बहुत पेन हुई भैया आज तो, बड़ा जबरदस्त बुखार। भयानक वाला बुखार है भैया। आपका घर गांव में है क्या? नहीं तो भैया। ये क्यों? खुला खुला मैदान क्यों है इतना? भैया बहुत बड़ा वो है, देखो भैया, मैंने सारे भैया फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं, अनार, चलो आज ये। आप आज आप अपना घर ही दिखा दो। ये देखिए भैया, तो इसके साथ में भी भैया जो प्लॉट है उसमें भी मैंने सारे वो लगाए हैं, फलों के पौधे। तो अभी बहुत सारे आम थे, बहुत सारे चीकू थे, सबको बांटे, अमरूद बहुत लगे हैं, अनार लगे हैं अब। तो और क्या है उधर, क्या लगा है, वो क्या होती है, अ, अ, उसको जिसको प्रेस करके हम सुबह सुबह बोलते हैं खाओ। जो गोल रस्सी में जो परोई होती है, क्या होती है भैया, दिमाग से निकल गया नाम। अंजीर। अंजीर, हाँ अंजीर लगी है भैया, उधर सब्जियां लगी हैं तो घर की। तो सब्जियां भी खुद ही लगाती हैं? हाँ भैया, माली आता है, उसके साथ मिलके खुद लगाती हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने बोला कोशिश घर दिखाने के लिए, तो आप चेहरा क्यों दिखा रहे हो? सॉरी। हाँ मतलब वो दिखाओ, गार्डन। गार्डन तो भैया मैंने दिखाया, अब अभी तो कल बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया था, माली गया तो मैंने कटवाया, घास तो चला गया अब। तो बस इसमें तो इतना ही है जहां मैं रहती हूँ भैया। ये हम्म। जामुन है भैया, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी जामुन लगी थी, तो उधर है, बाकी पौधे ना दूसरे प्लॉट में है। ये नारियल का पेड़, खजूर का? नहीं नारियल नहीं है, भैया, खजूर है? नहीं नहीं भैया, ये बॉटल पाम नहीं होता अच्छा अच्छा। डेकोरेशन के लिए, वो 5 थे भैया, एक रह गया। बाकी माली से पता ही नहीं लगा, उसे खराब हो गए। वो एक तो भैया, 2 तो उसके नीचे आ गए थे, जामुन के नीचे, तो उनको फिर मिली नहीं हवा धूप, तो वो खराब हो गए। सिलीगुड़ी से डिमांड आई है, जामुन चाहिए। हाँ, अब तो खत्म होगी। नेक्स्ट टाइम भेज दूंगी। आप लोग आइए, आपको यहाँ बिठा के अपने हाथों से खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। अच्छा। बहुत बढ़िया। कम से कम पेड़ पौधों के बीच में साग सब्जी खुद उगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि भैया मैं, भैया कोशिश रहती है कि बच्चों को मैं मतलब बिना पेस्टिसाइड्स का दे दूं, है ना। तो ये आम वगैरह भी भैया खुद वो उसको उनको कवर कर करके पकाते हैं, उसमें कोई मेडिसिन नहीं डालती हूँ। पटियाला में है ना दीदी आपका? हाँ जी भैया। आज एक पटियाला से दीदी आई हुई थी, अंजू दीदी पटियाला से ही आई हुई थी। अच्छा, तो फिर आपने भैया मुझे फोन करना था, मेरा सामान उसके उनके हाथ ही भेज देते आप। मुझे ध्यान से उतर गया कि आप हम्म। पटियाला से हो। ठीक है। अच्छा, हम्म। चलो, तो ठीक है भैया, मैं अब रात को ले लूँ, कोई आ जाएगी नींद वींद। हाँ हाँ, आ जाएगी, नहीं आएगी तो कुंभकर्ण है जिंदाबाद। तो बैठी रहूंगी भैया, पेन बहुत हो रही है टांगों में ना। अभी भी हो रही है? नहीं, अब तो जब से पानी में डोया, बहुत गर्म पानी में डोया मैंने, अब ठीक है, पसीना आया ना, तो अब हम्म। थोड़ी ठीक हो गई है भैया। पहले सुबह दोपहर से बहुत था, बच्चों को खाना भी नहीं बना के दिया,
सरनी दी है मतलब ये तो पति देव पटियाला ने पटियाला 500। शहर से दूर है आपका? नहीं भैया ये ना ये गांव की जमीन थी, तो कॉलोनी है मेरे पास, यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, यहाँ हम्म। पे बहुत बड़ी, जहाँ पे मैं भी प्रोफेसर थी। मेरे हस्बैंड तो 501 सॉरी रुपया? पति पति पति, हाँ हाँ हाँ, 501 दे दूंगी भैया। तो मेरे पति देव, महिंद्रा कॉलेज है ना जो भैया यहाँ का, वो महाराजाओं का टाइम का है, एशिया का सबसे पुराना भैया वो कॉलेज है, महिंद्रा कॉलेज। वो उसकी 100 साल की बिल्डिंग है भैया। अच्छा। उनका महल था वो पटियाला वाले राजा का, तो उसमें भैया वो बना हुआ है महिंद्रा कॉलेज, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो वहां पे पति देव जी जॉब करते थे, अब रिटायरमेंट ले ली है। तो मैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। तो भैया ये ना एक गांव था, तो यहाँ पे एक हुड्डा का अर्बन स्टेट फेज 2 है, ये उसके बैक पे है। तो वो मुझे पसंद नहीं था, तंग तंग। तो मुझे था कि खुला हो, तो हमने फिर ये इसमें गांव की जमीन में प्लॉट काटे थे, तो हमने यहाँ बनाया भैया। अच्छा अच्छा। हम्म। तो एक तो भैया वहां महंगा ज्यादा था, यहाँ ज्यादा जमीन आ गई, 700 800 गज के करीब है ना। हम्म। तो फिर वो हमें था कि हम ये पेड़ पौधे लगाएं। और एक ना भैया हमारे घर के बिल्कुल पीछे ना डेरे की जमीन है, वो श्री चंद जी का डेरा होता है, जो उदासीन लोग होते हैं ना, हम्म। जो शादी नहीं कर सकते। हम्म। तो जमीन उनकी है भैया, यहाँ पे 50 किले होंगे, 50 से भी ज्यादा। तो वो बिक नहीं सकता भैया, तो हमें था कि पूरी लाइफ ऑक्सीजन आएगी, वो फसलें लगाते हैं उसमें, है अच्छा। ना। हाँ, तो इस वजह से हमने यहाँ बनाया, और अंदर नहीं बनाया कॉलोनी में। हम्म। वो सर को भी था, मतलब पतिदेव को भी था कि बाहर ही बनाए, थोड़ा खुला माहौल रहेगा, बच्चों को खेलने को रहेगा, तो इस वजह से। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप बड़ी कॉलोनी में किसी में शिफ्ट हो जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ भैया, कभी बाहर तो जाती नहीं हूँ, है हम्म। ना। शूटिंग पे जाना है तो गाड़ी आती है, यहीं से बैठती हूँ तो चली जाती हूँ, यहीं उतर जाती हूँ, तो गलियों वलियों में मेरा शुरू से कल्चर ही नहीं रहा, है ना। तो तो जब आप हीरोइन थी तब भी यहीं रहती थी? नहीं भैया, पहले मैं पहले मैं शादी करके गई थी मलोट, वो है भैया बोहर गंगानगर के पास, बठिंडा से आगे। अच्छा मेरे पति देव वहां के हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो फिर बहुत साल भैया वहीं से, मतलब मैं शादी के बाद मुझे पढ़ाया है मेरे पति देव ने ना। हम्म। तो हाँ, तो मेरी पसंद से शादी हुई थी, 5 साल की मतलब लंबी लड़ाई के बाद, क्योंकि मैं बहुत बड़े घर से हूँ। तो पति खुद बने हैं जिंदगी में इनके पापा नहीं थे, बचपन में ही चले गए थे। हम्म। तो ऐसी स्टोरी रही है भैया, फिर कभी बताऊंगी। तो 5 साल बाद किया, तो फिर मुझे ना मतलब आने जाने की बहुत तकलीफ होती थी वहां से। मैं तब गाड़ियां तो शुरू में नहीं देते थे, बसों में आना, शूटिंग करना। तो फिर उसके बाद भैया तब मोबाइल नंबर भी नहीं थे, मोबाइल्स ही नहीं थे भैया घर पे। लैंड फोन पे फोन आता था, इतने में मैं घर पहुंचती थी, तो दोबारा मैसेज आता था कि कल फिर वहां पे शूटिंग है। तो फिर वही बैग उठा के ट्रेन लेनी, बस लेनी, फिर वहां पहुंचना, बहुत बहुत स्ट्रगल किया भैया। क्योंकि तब ना इतनी फैसिलिटीज नहीं देते थे भैया। फिल्म इंडस्ट्री एक बार ना बंद हो गई थी, एक मर्डर हो गया था हीरो का, तो हम्म। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी एकदम से। तो मैंने रेडियो टीवी पे बहुत काम किया भैया। मैं रेडियो टीवी की A ग्रेड की आर्टिस्ट हूँ, सबसे महंगी। मतलब रेडियो पे नाटक करने, है ना, प्रोग्राम्स करने, दूरदर्शन पे करने, जलंधर दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन, कश्मीर, है ना, टीवी, उनके लिए, सोनी टीवी के लिए सीरियल्स किए, जी के लिए किया एक आध। मतलब ऐसे मेरी जर्नी, मेरा सफर चलता रहा। मतलब अब रुकी नहीं हो, चलती रह रही हो बस? हाँ भैया, मैं रुकी नहीं हूँ। अब मैं अब मतलब अब जाके ठहराव आया, कम से कम रोज चौपाल पे आती हो। हाँ जी, देखो भैया, मैं कहीं भी हूँ, मैं चाहे अपनी वैनिटी में बैठी होती हूँ, शूटिंग पे अगर वो हो रहता है नेटवर्क, तो मैं वहां भी ज्वाइन करती हूँ, मैं रोज करती हूँ ज्वाइन, है हाँ। ना। हाँ, तो मैं चाहे चुप रहूं, चाहे मतलब ऑफ रखूं कैमरा, लेकिन मैं जुड़ती हूँ। अगर मैं ना जुड़ूं तो फिर मुझे सारा दिन तकलीफ होती रहती है कि मैं आज जुड़ नहीं पाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी आज थोड़ी सी स्टोरी जाने हैं। हाँ तो ये जो सस्पेंस मूवी है, चौपाल की सस्पेंस मूवी चलेगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हाँ
तो दीदी मेरे ने पति बोला ने सीरियल शादी में के बाद काम करिए तो पढ़ाया। सीरियल सीरियल की तरह रखते हैं, थोड़ा थोड़ा। हम्म। ठीक है। हाँ, भैया 5 साल बाद शादी हुई तो फिर मेरे पति मेरे को एडमिशन करवा के चले गए, फिर मैं 8 साल यूनिवर्सिटी रही फिर उनसे अलग। अच्छा। हम्म। तो उन्होंने वो करते थे ये काम, तो पति देव करते थे, तो पिताजी बोलते थे कि ठीक है, ड्रामे करता है, नौकरी क्या करता है ना। अच्छा। तो वो कहते ये कोई नौकरी है। तो मतलब उनके लिए मेरे पति देव को वो प्रोफेसर बनना पड़ा, वो नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को भेजा इस लाइन में और मुझे पढ़ाया इस लाइन में शादी के बाद। अकेले रहे 8 साल। और भैया जो ये हमारी लाइन है ना, उसमें कोई टाइम नहीं होता। सुबह हम स्टूडियो में जाते हैं, रात के 2-2 बजे तक रिहर्सल होती है, तो घर जाने का टाइम नहीं है, किसी से बात करने का टाइम नहीं। बहुत मेहनत मांगती है ये लाइन आपको तराशने के लिए, है ना। तो पतिदेव कभी आते थे बेचारे, थोड़ा मिलके चले जाते थे, है ना। तो इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष मेरे लिए किया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब मेरे सपनों की पूर्ति तूने करनी है, तो फिर मैं चले जा रही हूँ भैया, मैं रुकी नहीं हूँ। कि वो कहते मैं तुझ में से देख रहा हूँ अपने आप को। आप दोनों की जोड़ी वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि आप उनका बहुत केयर रखती हैं, बहुत। मतलब जितना आपको अपनी फिक्र नहीं, उससे ज्यादा उनकी फिक्र रहती है। मुझे पता है, मेरी सांस अटक जाती है अगर उनके कुछ उनको छींक आ जाए तो समझो मेरी सांस अटका के रख देती हो। जी भैया, जी भैया, भैया उन्होंने मेरे लिए भी बहुत किया है, देखो, है ना। अक्सर कोई पति पीछे नहीं होता पत्नी को आगे करके। वो खुद, मतलब उनका इतना नाम था भैया, मतलब है वो। अभी भैया जब वो कॉलेज में थे ना, उनकी तब तक 12 किताबें छप चुकी थी, और बड़े बड़े मैगजीन उनको मतलब अपने फ्रंट पेज पे छापते थे, जहाँ बड़े बड़े राइटर छपते थे, है ना। तो वो पीछे हो गए मेरे लिए, हम्म। उन्होंने मुझे फिर आगे कर फिर दिया। अमिताभ बच्चन की कोई ऐसी मूवी भी थी ना? नहीं, अमित, अच्छा हाँ भैया, अभिमान। हाँ। अभिमान थी भैया। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी। आप हम्म। ऐसे ही आपका प्यार, आप लोग का प्यार बना रहे। खुश रहिए, शुक्रिया मस्त भैया। रहिए, स्वस्थ रहिए। जी। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक है भैया। जी। प्रणाम, वंदे मातरम सबको। धन्यवाद। धन्यवाद। ये सीरियल आपको किन किन को ये सीरियल अच्छा लगा, कौन कौन ये सीरियल पूरा देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो चौपाल पे जुड़े रहें। ठीक है। रेणु दीदी सबसे पहले हाथ उठा रही है। सत्यवीर भाई हाथ उठा रहे हैं। ये है सच्ची। मतलब दीदी तो कुछ तो लिख राइटरों की लिखी हुई मूवी करती, नाटक करती ना, ये उनकी जिंदगी की खुद की मूवी है। तो अब ऐसा एक काम करते हैं, एक सपना आज देखते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से और नारी सुरक्षा की तरफ से दीदी की स्टोरी की मूवी बनाएंगे। ठीक है। एक सपना और लिख लिया डायरी में, अनीता मिर्र दीदी के जीवन की कहानी की मूवी बनाएंगे। हमारे फाइनेंसर आनंद भैया कहाँ गए? स्वस्थ समृद्ध परिवार के फाइनेंसर। वो भैया वो बोल बम बोल बम। बोल बम बोल बम। दीदी की, आज ऐसा है, दीदी की जो स्टोरी है वाकई इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि कोई 5-8 साल मतलब पढ़ाए अपनी पत्नी को और अपने कैरियर को पीछे कर दे। ये वाकई ये सच्ची घटना पे बनने वाली मूवी होनी ही चाहिए। क्या राय है आपकी? नहीं ठीक है भैया। चलिए, वो आपने बोल दिया, आनंद आ गया, और क्या। देर है अंधेर नहीं। और हीरोइन रहेगी आकांक्षा घंगस। बहुत सुंदर। नहीं हाँ? बढ़िया, चौपाल के सारे लोग उसमें अभिनय करेंगे। हम लोग बढ़िया सारे रहेगा। अपने हम सभी होंगे। ठीक है। जी जी। ठीक हाँ। है भैया। नहीं, सच में देखिए, खुली आंखों से देखा हुआ सपना जरूर सारे सच होता है। सारे किराएदार हैं भैया, व्यास मुनि भैया सब हो जाएंगे टीचर। हाँ। अब ऐसे ही। महेंद्र भैया कह रहे हैं कि उनके पति का रोल ड्रामेबाज एक नंबर के। महेंद्र चाचा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अनीता मिर्ज दीदी, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से नोट कर लीजिए, कहीं दीवार पे खुदवा दीजिए, आपके जीवन पे एक मूवी
होनी होनी है। ये मेरी खुली आंखों का सपना है। अरे मेरा ही पावर कैसे खत्म हो गया पोस्ट का, ये कैसे? मैं बार बार मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखा मेरा पावर खत्म हो गया। मोनिका बहन छेड़छाड़ करती रहती है। दीदी आप अपनी जीवनी को ना लिख देना एक बार आराम से, हम इसको। भैया मैं आपको भेजूंगी मैं। भैया मैंने ना उस दिन महेंद्र भैया को देखा था, वो किन्नर का रोल कर रहे थे ना, किन्नर जैसे करके दिखा रहे थे उनकी बेटी का जिस दिन बर्थडे था। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो मैंने सोचा था कभी मौका मिला तो उनसे भी करवाएंगे कुछ। जी जी। चाचा जी। हाँ, और कुछ नहीं करवाना। भैया रोल वीडियो वीडियो तो करवाएंगे। ऑन कीजिए। जी जी जी, हम बाहर में थे भैया। आपने अच्छा। बहुत अच्छा किया था महेंद्र भैया। जी जी, धन्यवाद। सत्यवीर एक भाई बार जी सत्यवीर भाई जी का गीत रहेगा, आवाज सत्यवीर भाई की। ठीक है जी, गाने सुनाइए। सत्यवीर भाई गाएंगे, गाने बहुत अच्छे गाते हैं। अच्छा भैया अभी दीदी के ऊपर कोई गाना याद आ रहा है तो गा दीजिए। अच्छा भैया, मैं कुछ बात करना चाह रहा था दीदी से। वो दीदी मेरी भी जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि मैं पटियाले में बहुत रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने दूरदर्शन पे बहुत काम किया, हर बंदा मुझे जानता है जी। मैंने दूरदर्शन पे इतना काम किया, टीवी पे मेरे सीरियल्स इतने आए हैं कि लोगों को लगता था कि मैं वहीं पे कोई जॉब करती हूँ, जो रोज ही आती हूँ टीवी पे। अच्छा दीदी, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप उधर वाली साइड में रहती हैं जिधर चौरा पिंड वाली जो सड़क जाती है? जी जी, चौरापिंड में नहीं रहती, लेकिन चौरापिंड के सामने वो अर्बन स्टेट हाँ फेज 2 की साइड पे रहती हूँ। लेकिन हाँ, उधर मैं मुझे वही आना। पूछना चाह रहा था। क्योंकि दीदी ऐसा है, मैं पटियाले में रहा हूँ, मैंने मेहंदी का काम किया, मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, फिर मैंने लगवाई होगी आपसे। हाँ, तभी तो आप मैंने बोला नहीं, मतलब कई बार मेरी पहचान में लग रहा था कि मैंने दीदी को देखा है कहीं। आप बैठते हो ये फेज 2 की मार्केट में? नहीं, अब तो नहीं बैठता मैं, अब तो मैंने बंद कर पहले दिया, मेरा काम बंद हो गया। पहले पहले त्रिपुड़ी में भैया। बैठता था मैं, त्रिपुड़ी में। अच्छा, त्रिपड़ी में? नहीं, हाँ, त्रिपड़ी तो त्रिपुड़ी मैं से। नहीं लगवाने गई, लेकिन मार्केट वगैरह जाती रहती थी, चौरा पिंड भी गई हूँ एक दो बार, क्योंकि उधर रेडियो स्टेशन था पटियाला उससे पहले, है ना। हम्म। तो वहां भी जाना आना रहा है, तो या आपने घूमते फिरते मुझे कहीं देखा होगा या टीवी में देखा होगा। भैया मैंने टीवी पे बहुत काम किया है, लोकल जब चलता था ना, या जलंधर चलता था, तो उसमें मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं। क्योंकि आपने जो अभी अभी जब बता रही थी ना दीदी, तो मुझे लगा था ये चौरा पिंड वाली साइड में बड़ी सी कोठी आप जो दिखा रही थी, ये मेरी देखी हुई है। क्यों मैं इधर आया हूँ इस वाली साइड में, तो मैंने अच्छा इधर अच्छा। मेहंदी, चाहे तो मैं मेहंदी लगाने आया हुआ हूँ इधर, मैं मेहंदी लगा के गया हूँ कभी, तब मैंने देखी है, इसलिए मुझे पता था मैं कि मैंने देखा हुआ लग रहा है हाँ, मेरा। जब हमने घर बनाया था तो हम लोगों ने घर पे बुला के किसी को सबने लगवाई थी, मे भी हो सकता है आप मेरे घर भी आए हों। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं इधर आया था। इधर उस टाइम पे नमाई घर बना हुआ था, और बिल्कुल खाली था उस टाइम पे, प्लॉट ही बने हुए थे, कोई बना भी मेरा नहीं था उधर मकान। हाँ, मेरा ही घर था पहला बना हुआ भैया। तो बस मैंने हाँ, ही तो सबसे फिर पहले इस इसलिए कॉलोनी मुझे में लग बनाया रहा था, था। बाकी सब मतलब प्लॉट ही थे, खाली खेत थे। हाँ, इधर खाली प्लॉट पड़े हुए थे, मैं आया था, इसलिए मुझे ध्यान है, मुझे अच्छी तरह से कि मैंने देखा हुआ लग रहा है। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, अभी भैया ने बताया ना कि आप कहाँ से रहती हैं, तो पटियाले का नाम लिया, तब मुझे याद आया कि मैंने दीदी को फिर तो देखा, पक्का देखा मैं कहा। तो जब आओगे तो भैया जरूर आना, मिलना फिर। वैसे तो मैं देखता हूँ, इस बार भी जाऊंगा, अभी तो मैं रक्षाबंधन पे जाऊंगा, यहाँ से वो हरियाली तीजों का काम आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं 24 को जाऊंगा शायद, तो उधर पटियाले में लगाऊंगा कहीं ना कहीं। तो वैसे ठीक है अपना भैया। बंद कर दिया है। मैं बताऊं तो वैसे मुझे जानते, मैं प्रकाश के नाम से मेरा अड्डा था वहां पे, प्रकाश मेहंदी आर्ट त्रिपुड़ी में। अच्छा तो जी। मैं वहां से काम करने आता था, मेरा खुद का अड्डा था वहाँ। ठीक है भैया। फिर भैया ऐसा है, आपको देख के याद आएगा। चलिए एक चीज और पता चल गया आज चौपाल पे। धन्यवाद। महेंद्र चाचा जी, जी मेहंदी भैया, मेहंदी धन्यवाद, लगवाने बोलिए। के लिए सतवीर भाई को एक दिन पहले बुलवा लीजिए, 2 दिन पहले। हाँ, अच्छा। सबको मेहंदी लगवानी है। हाँ। और वंदे मातरम भैया जी। मैं भी भैया मैं भी भैया ऐसा अब आर्टिस्ट हूँ, जैसी मर्जी लगवानी हो, जो मर्जी बनाना हो वैसा।
भैया देखो सुनो बात मेरी, औरों का मुझे पता नहीं। 30 नवंबर से पहले दिन मुझे मेहंदी लगवानी है। मुझे गोविंद भाई के एक हाथ पे फोटो लगवानी है, दूसरे हाथ पे मुझे राजीव दीक्षित जी की लगवानी है। आगे डिजाइन क्या होगा वो आप जानोगे। तो भैया उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये बता दो। अब मैं अभी तो मैं उधर कहीं रहता तो है नहीं, अभी तो गांव में रहता हूँ मैं। कोई बात कहाँ नहीं। पे आप भैया रहते कहाँ हैं? गांव शहर मैं जानती नहीं, ठीक है। मैं पूछती हूँ उस बात का जवाब दो। हम इर्द गिर्द नहीं घूमते, मुझे क्या करना होगा ये बताएं। अच्छा, टिकट करना क्या होगा? दीदी बस 2 दिन पहले बुलाना पड़ेगा, टिकट भाभी जी बुक से करे पूछना वहां पड़ेगा। पहुंच मेरा जाए। मतलब वो था भैया, वो हाँ, नहीं अच्छा क्या वो तो, करना पड़ेगा। हाँ आप वो कह तो दो बहन पहले से मेरे बोलना पास आ पड़ेगा। जाओ। हो सकता है कि मेरे पे कोई काम ही आ जाए, मान लो अभी तो वैसे तो काम है नहीं, गांव में रहता हूँ तो 2 साल से मेरा काम बंद पड़ा है, तो काम बंद कर रखा है, मैं जाता ही नहीं करने, गांव में ही रहता हूँ। तो अगर कोई बुलाना चाहेगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। कोई बात नहीं, आपको पहले भैया क्या कर रहा हूँ कि 21 नवंबर के लिए पहले आपको बुकिंग मिल गई, 30 नवंबर की बुकिंग मिल गई, 2 बुकिंग मिल गई। आप पहले ही हाँ, रख ले लगी, ये 2 दिन की बुकिंग है भैया जी आज। डायरी में नोट कर लो, दोनों तारीख डायरी में नोट कर लो। आगे से कोई काम आए तो ये तो बोल देना कि हमारे तो है। 21 नवंबर को ही शादी है, तो 21 नवंबर को तो करने से तुरंत नहीं कुछ होगा ना। अरे नहीं, एक दिन एक पहले जाएंगे ना। हाँ, एक दिन नहीं वो पहले तो, आना होगा मेरे यहाँ। हाँ वो दो तो दिन पहले मतलब 21 की अगर शादी है तो मेहंदी का लगने का जो टाइम होता है वो होता है 20 को। हाँ तो दो कोई दिन बात पहले नहीं, आप लगती है। आप 19 को बता देना कहाँ से जाओगे, वहां से आपकी हाँ, टिकट बना दिया जाएगा, आप पहुंच जाना। हाँ, 19 को। हाँ। अब क्या 19 को वहां, उसके बाद फिर 30 को मोनिका बहन के यहाँ प्रोग्राम है। इसका मतलब 29 को मुझे मेहंदी लगवानी है। हाँ। इसका आप मतलब कहाँ रहते 28। हैं भैया? मैं तो भैया मैं यूपी में रहता हूँ, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, आगरा के पास में। आगरा फिरोजाबाद मतलब उसके मध्य में पड़ता हूँ मैं। कोई जी बात जी। नहीं, फिर एक काम चिंता ना करो, आपको वहां से टिकट बना देंगे, आप सीधे चले जाना धनबाद। धनबाद से चाचा जी आपको उठा लेंगे, ठीक है, गोदी नहीं उठाएंगे भाई। ठीक है। अरे क्या बात और है, 2 चुटिया में बड़ी दीदी आ गई, अरे कमाल जी है। भैया मैं देख रही थी मीरा मित्तल दीदी को कि 2 चुटकियां करके आए हैं। और जो दीदी अभी थोड़ी देर पहले वो हीरोइन बात कर रहे थे, दीदी मैंने कभी टीवी तो नहीं देखा, मैंने दूरदर्शन भी नहीं देखा था पहले। वो एक छोटे वाले टीवी आते थे वो भी मैंने कभी नहीं देखा। पर आपकी कहानी सुनने के इच्छुक हूँ। और उसके जैसे गोविंद भैया ने कहा कि कलाकार उसको क्या कहते हैं भैया, हीरोइन, अभिनेत्री। तो कहने का मतलब कि ये दो अभिनेत्री। हाँ भैया अभिनेत्री जिसको कहेंगे। और अभिनेत्री है ही हमारे पास, उसकी हमारे पास कमी है ही नहीं, पहले से ही है ही तैयार। और उसके बाद एक होता है ड्रामेबाज। ना बेटा। जय 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 चाचा जी। तो आप ठीक लोग है। ना सर्च उसके सर्च बाद कर किस सकते चीज की हो। जरूरत पड़ती है दीदी, फाइनेंशियली। वो जहां कम वहां हम वाले हमारे पास है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं। ठीक है। ठीक है। तो जब आपको टाइम लगे ना मोनिका दीदी, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे अनीता मीत लिख के, सारा कुछ आ जाएगा आपके सामने। दीदी अब हम यूट्यूब पे क्यों जाए जब हमारे सामने बैठी हमारी दीदी। सामने बैठे। ठीक है, ठीक है। तो ये आप बोल रहे हो इसीलिए ना हमारे पास यूट्यूब सब होते हैं जितने दीदी, हम इतने तो जानते नहीं। देखो आपने सब कुछ किया, आपको पता है कि उसमें प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो भी कोई होगा। हमें इतना मोटी बुद्धि मोटी बातें, हम इतना जानते हैं। एक अभिनेत्री मतलब एक काम करने वाली, और एक नाटकबाज करने वाला, एक उसमें हीरो हीरोइन जिसको कहेंगे वो दो पात्र वो होते होंगे। तीसरा पात्र होता होगा अच्छा करने विलन। वाला। तो टू आपको हंड्रेड एंटी करने दो वाले सौ जैसे सास दो सौ ससुर ने। लोगों की 200 से 250 लोगों की टीम होती है मोनिका दीदी। अरे ये बताइए दीदी, आपके जीवन में मोनिका जैसी सहेली का, बहन का कहीं रोल था, ये बताओ। इसको कहीं फिट करना है, नहीं करना? नहीं कर लेंगे भैया, आप तो मिले हो तो जरूर करेंगे। हाँ।
मैं तो मीरा अभी दीदी। अभी तो मेरा नहीं बना भैया, तो मतलब जब से मैं यहाँ चौपाल में आई हूँ तो उससे पहले ही मैं दिल्ली में शूटिंग करके गई हूँ, क्योंकि वो दिल्ली की पुरानी गलियां चाहिए थी हमें। तो वो जब हल्ले हुए थे यहाँ श्रीनगर की तरफ, जो लोग उजड़ के चले गए थे दिल्ली में, तो फिर दिल्ली में दंगे हुए, तो फिर वो वापस उजड़ के कश्मीर गए, तो हम वो शूटिंग करने आए थे 3 दिन के लिए यहाँ दिल्ली में। तो तब तक मैं चौपाल में जुड़ी नहीं थी। अच्छा। देखो दीदी, इस बात का पता नहीं, देखो एक तो पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला भी चाहिए ना, तो उसको मैं नहीं जाने दूंगी। फिर आपके पिताजी वाला रोल कौन करेगा ये बताओ, हेमंत भाई करेंगे या चाचा जी किस लिए है? देखो भैया, मैं मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे पिताजी का तो नहीं आप कर सकते, आप मेरे साथ मेरे को एक्टर का कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं। दीदी एक बहुत चीज और लोग पूछनी थी, अब चलते बात मैं पूछ लेती हूँ। वहां पे दीदी बूढ़ा भी बना दिया जाता है और जवान भी बना दिया जाता है, मतलब हाँ मेकअप, एज ए बिल्कुल मेकअप से, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप मेरी फोटोज इसलिए बोल रही हूँ, आप देखोगे वहां पे मैं कितनी बुढ़ी भी हूँ, और बहुत वाइट बाल हैं सारे, है ना। और मेरे से बड़ी उम्र के मेरे बेटे बनाए हुए हैं, तो वो रोल भी करना पड़ता है, जो रोल मिलता है अच्छा होता है वही करते हैं, जबान भी बनाते हैं, तो यंग एज भी बनाते हैं मुझे। जैसे मैं पतली हूं ना, तो मेरे जो फिल्मों में दोनों तरह के करेक्टर होते हैं ना, कि पहले मेरी यंग एज दिखानी है, छोटे बच्चे दिखाने हैं, फिर बुढ़ापा दिखाना है, तो वो फिल्में में ज्यादातर मुझे वो फिल्में भी मिलती हैं, क्योंकि मैं पतली हूँ तो फिट हूँ, तो मेरे लिए दोनों रोल पॉसिबल हो जाते हैं। चलो ठीक है, बहुत ये- अच्छा दीदी, जरूर बनाएंगे एक दिन मौका मिले तो। जिस दिन बनाना शुरू कर देना भैया जी, जिस दिन हमारे चौपाल पे 500 लोग जुड़ना शुरू कर दे, 500 में से 250 तो ऐसे अभिनेता अभिनेत्री मिल ही जाएंगे। 5,000 दीदी, परमात्मा करे कि पांच बहुत हजार लोगों की टीम होती है, मैंने काम होते हुए देखा है। भैया डराने की जरूरत नहीं है, 500 लोग से ज्यादा हाँ, नहीं बहुत होती। लोगों की टीम होती है, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी चल अब नहीं अब नहीं, चलते होते तो बहुत हैं दीदी, अब बहुत चल सामान चाहिए होता है, क्योंकि मैंने खुद किया है रोल, मुझे पता है। अलग अलग 8 बजने मैं अलग पहले वाले हैं। जाता अलग था बाबा है राम ना। रहीम के डेरे में, तो वहां मैंने भी किया है, इसलिए मुझे पता हाँ है। उन्होंने भी फिल्म बनाई थी। हाँ। जी। वो और एक भैया गोविंद भैया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई थी, उसमें मैंने भी किया है, पाकिस्तानी आर्मी का मतलब रोल ओ। मिला था मुझे। हे भगवान, पाकिस्तानी में बन गए। इसलिए मुझे पता, बहुत सारे लोगों की टीम होती है। अच्छा, फिर तो ठीक है भैया। गोविंद पाकिस्तानी भैया, आर्मी का रोल मैं ना, किया था उसमें। बहुत अच्छा भैया। गोविंद भैया, मैं ना 7 बजे से लेके 7:30 बजे से लेके 7:16 से या 7:20 से लेके और 8 बजे तक, मतलब जब तक मैं आई नहीं थी तब तक मैं पूजा कर रही थी, ठीक है? और मेरे से फोन दूर था, और आप ऐसे ब्लेमित कैसे कर देते हो चलते चलते? मेरे को पहले तो वो बताओ, मेरे से फोन ही दूर पड़ा था। और फिर मेरी तो छुटकी बहन, एक मैंने एक दो दूत रख रखे हैं जो ध्यान रखते हैं, उसने लिखा भी, भैया होस्ट तो आप हो, तो मोनिका बहन कैसे कर गई? चलो अब चलते हैं, देखते हैं 2 चुटिए की सबसे अच्छी दीदी को। हम्म। एक हाँ, बार वंदे मातरम किया। नमस्कार सबको। सत्यवीर जी, आपको आना है, इसका हमको श्योर कर दीजिए, तो हम दूसरे को नहीं करेंगे। नहीं नहीं अब सत्यवीर जी, सत्यवीर जी आएंगे भैया, चिंता ना करो, अब वो उन जिम्मेवारी है। जी जी, दीदी आपका धन्यवाद। आपका स्कूल याद आया, कॉलेज याद आया, कब गई थी 2 चुटिया बना के मीरा स्कूल दीदी? स्कूल स्कूल कौन सी क्लास में? के समय में। केजी से लेके 10th तक, 10वीं तक। अच्छा, 2 चुटिया बना के। हाँ, अब मेरे आज को इसका साइंस बताइए भैया, कि साइंस क्या इसके पीछे है। नहीं नहीं, बस ऐसे ही आज मन किया था इसमें ना। 2 चुटिया के बाद हर कोई बच्चा दिखता है। अच्छा, सबका बचपन वापस लाना था। हाँ, स्कूल बैग पीछे लटकाना होगा ना। आप अपनी एक फोटो खींच के देखो, और फिर कल वाली कोई पुरानी फोटो देखना, ऐसा एक लगेगा पुरानी कि अभी फोटो। आप डॉल लग रही हो, डॉल। गलत अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अभी आप डॉल लग रही हो। वैसे मैं बताऊं सबको कि ये असल में बहुत आरामदायक है। पीछे गर्दन में वो लगती है दीदी ना, हाँ। निहाल होगी, सच बात है ये तो।
और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। आज भैया ने बोला, मैं बोली कि करके देखते, बहुत दिन हो गए, कई सालों से नहीं करे। अरे हाँ, एक एक दीदी और बनाई होगी, क्या नाम है? अरे ये देखो, ये तो एकदम ऐसे लग रही कॉलेज वाली लड़की। रीना दीदी। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, ये रीना अरे नालानी दीदी। आप मोनिका दीदी की माता जी आज तो माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। दूधो नाव पूतो बोलो बेटा। 2 छुट्टियां कैसे आज माता जी, आप तो आज बच्ची लग रही हो। मैंने सच में, मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब तक भी मैं 2 चोटियां बनाती थी। मेरे फोटोज भी हैं 2 चोटियों में। तो मुझे तो वही दिन याद आ गए। एक कहावत भी थी ना, 2 चोटी वाली जीजा जी की साली। हाँ। आज मैं ये आएंगे तब तक बना ही रखूंगी। चलो, आज मंत्र फूकोगी तो कोई नहीं डरेगा। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये है। हाँ, सही बात है। भाई ने आज याद दिला दी हमको पुराने दिनों की, भैया। चले और ढूंढे, और कौन कौन 2 छुट्टी में आए हैं? 2 जने तो आए। ये इस चीज का सबूत है भैया कि जो जो हम कर पाते हैं ना, उस चीज को जरूर करते हैं और दूसरे को उत्साहित भी करते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी, अभी भी बना लो, 5 मिनट लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, इज्जत रह जाएगी। हैं? भाई मैंने अभी अभी मैं कहीं से आई हूँ और अभी अभी बनाई है, जस्ट मैंने। हाँ। मैंने तो बिना कंघी किए ही पूजा करते करते ही बनाई, मंदिर में बैठे बैठे। मेरे मंदिर में कांच है, उसी में बैठे बैठे देखो, एक टेढ़ी एक सीधी है। हाँ। आज हाँ, आज आज एक खिड़की से 2 खिड़की की जगह 2 जेंट्स आ गए भाई। बाप बेटे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, उम्र में तो कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी आज एक हमारे मित्र आए हुए हैं। अच्छा, तो मित्र हैं वो आएगा, इसलिए हाँ आपका बाल नहीं है ना, इस वजह से वो मुझे लगा कि कुछ नहीं हाँ लगा। हमें हाँ लगा भैया भैया ऐसे कि बालों शिवकरण की दीदी की खिड़की कैसे आज कोस ली। नहीं, वो अपनी सहेली के साथ खड़ी है। वो कहाँ है? ए, आज श्री किरण दीदी कहाँ है पूछे। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, हम देख रहे थे कि भैया के साथ एक खिड़की में झांकने वाले 2 आज किसी और ने जगह कैसे ले ली। मुझे नहीं चिंता नहीं हुई। दीदी। आपको चिंता हो गई? बस कुछ नहीं, थोड़े मेहमान आए घर पे तो वहां बिजी थी। दीदी आई हुई है, उनको जेल बनाना सिखा रही थी अपने पैर का, बहुत उनका बहुत क्रीम बढ़िया। बना के। दीदी कैमरा सही से करो और सबको सिखाओ, अकेले अकेले में क्या सिखाना। बनाए ये देखिए मैंने बनाया है। अ, अभी बनाया नहीं है ना? बना दिया, बना दिया। बन गया है, बन गया। ये देखिए, आपने इसका निकाल करके और मैंने मिक्सर में चला दिया। बस उसी के लिए डिब्बी ढूंढ रही हूँ कि डिब्बी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है। अब उनको निकाल करके बना के दे रही हूँ, डाल के दे रही हूँ। दीदी क्या क्या डाला? इसमें है ना, जेल है, जेल के अलावा अपना कैस्टर ऑयल डाला है, और ये कोकोनट ऑयल, और अपना ब्यूटी ऑयल। बस इतनी चीजें डाली है दीदी। जी दीदी, ये इधर देखिए, पेड़ की तरफ और दिखाना दीदी, पहले पेड़ की तरफ दिखाना। ये जी, इसके ऊपर। एक का ही इतना बन गया है। जी दीदी, हाँ दीदी। इसके ऊपर पानी डाला था या फिर इसमें निकाल के करा किया था दीदी? पहले पैड को यहाँ ट्रे में बिछा के इसके ऊपर पानी डाला था कप से। पानी डाल दिया, सारा ही घोल दिया। मैंने ठीक है। 1-1.5 कप पानी डाल दिया था। उसके बाद में इसको खोल के इसका जेल जो है मिक्सर में डाल दिया, और मिक्सर में फिर मैंने इस जेल में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच नारियल का तेल और 2 बूंद सिर्फ ब्यूटी ऑयल के। अच्छा खुशबूदार बना है। और इसके पहले भी मैंने अपने जीजाजी के लिए, उनको स्किन की प्रॉब्लम थी, उसके लिए बना करके रखा हुआ है, उनको भेजने के लिए। जी दीदी, आपको तो अच्छा लगा दीदी, जो सहेली आई हुई है उनको खुशबू कैसी लगी?
उन्हीं को तो बहुत पसंद आया दीदी, उन्होंने कहा हम्म। मुझे आप सिखाई दो, बना के दिखाई दो तभी मैं बना पाऊंगी, तो उनको मैं दिखाई रही थी अभी। आज ही सिखा देंगे। आज ही सिखा दिया, आप घर जाके वही पहले ये यूज करेंगी और फिर खुद बनाएंगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खिड़की से अलग गए तो कुछ नया करने के लिए गए, कंफर्म हुई। जी दीदी, करेंगे ना, करते हैं। आज तो देशमुख भाई भी बच्चे लग रहे हैं, क्या दाढ़ी उड़ी बना के आए हैं? भैया ने जेल लगाया है ना, धर्मपत्नी जेल जेल बनाई और भैया लगाए ना, ऐसे कैसे हो जेल सकता है? लगा रहे हैं, मैं जेल लगाता लगा हूँ भैया, लेकिन बाल नहीं आ रहे, बालों के लिए कुछ कीजिए, तभी स्मार्ट दिख पाऊंगा, नहीं तो सब लोग हंसेंगे। कोई हल बात चलाइए डेली, क्या भैया जी? हल चलाइए, हल खेती के लिए अच्छा, ऐसे। ठीक ठीक है भैया जी। भैया महेंद्र अब तो भैया क्या, ऐसा है, अभी महेंद्र भैया की आवाज कम सुनाई आती है अभी। अभी सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के मौसम में दोबारा गंजनाशक तेल लगाइएगा, नारियल तेल मिला के, जी। तो थोड़ी बहुत फुंसी उनसी बर्दाश्त हो जाएगा। हाँ नहीं, फुंसी उनसी बनती भैया, मेरे को मूछों में तो फायदा हुआ है अभी, पूरे सर्किल्स बन गए थे, वो सर्किल क्लियर हो गए, दो तीन जगह बचे हैं बस। और मूंछों में जो दोबारा बाल आए भैया वो काले सफेद थे पहले, वो काले हो गए। वहां से पस थोड़ा सा पस फॉर्मेशन बनता है, फुंसी आती है, फिर पीला से पस निकल के वहां पे जो सफेद बाल था वहाँ काला बाल निकल रहा है, फायदा तो कर रहा है। जी जी। हाँ जी, अब चलते हैं दो दो चुटकिया नीतू वाली दीदी महेश्वरी की तरफ। अब चलते हैं नीतू महेश्वरी की तरफ। उन्होंने, दीदी ने अभी अभी छुट्टियां मनाई है 2। आ गई अरे क्या बात है दीदी, आपने तो सब बना डाली भैया, बना डाली। अरे इन्हें छुट्टियों के साथ लाल हो गया भैया, एकदम बिल्कुल एकदम पतली सी है। कोई कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हो, सारे स्कूल अच्छे के लग दिन रहे याद आ गए भैया, हैं। स्कूल के दिन याद आ गए मेरे को तो। आपके स्कूल के दिन याद आ गए, रीना दीदी को अपने सगाई के दिन याद आ गए। अरे वाह, प्राची बोल रही है क्या पागल बनती है तुम्हारी। अच्छा, आई हुई है क्या प्राची? उसी की अच्छा तैयारी में लगी भैया, इसलिए पूछा था कि नोएडा से दिल्ली कितना दूर है। वो नोएडा जा रही है भैया। अच्छा, नोएडा जा रही है? हाँ, कहाँ? ट्रेनिंग है तो भैया। नोएडा कहाँ पे आना है उसको? पता नहीं भैया, वो कल निकलेगी, तो मैंने पूछा कि अंकल से मिल लेना, तो बोले मम्मी नहीं, नोएडा बहुत दूर हो जाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा हम लोग को। भाई ट्रेन आ रही है, भाई फ्लाइट आ रही है? फ्लाइट ही आ रही भैया, हाँ ये तो बैंक की फ्लाइट है, तरफ से ट्रेनिंग है ना, तो फ्लाइट से आ रही है तो पहले दिल्ली आएगी फिर ही नोएडा जाएगी। तो स्ट्रेट अवे निकल जाएगी भैया, उन लोग का ड्यूटी तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो यहीं ट्रांसफर हुआ नोएडा में? नहीं नहीं, ट्रेनिंग के लिए, अच्छा बैंक की ट्रेन, तरफ से ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। इन लोग का बीच बीच में ट्रेनिंग होता रहता है ना। हम्म। मीरा मित्तल दीदी कहाँ गई? तीनों को एक जगह करते हैं, कहाँ गई यहाँ? भैया 2 मिनट, 2 मिनट भैया, 2 मिनट। आओ हो मोनिका दीदी को भी। अच्छा। हाँ, ये लोग कैसे चुटिया बनती है, देखो बना रही है। अब तो कंपटीशन हो गया, कांचा गंगस कैसे पीछे रह गई छुटकी, किचन में है। बाल में, बाल में भैया। अजीब अजीब सा लग रहा है, सालों से बना ही नहीं है ना भैया, तो अजीब सा तो लग रहा है, पर वह ठीक है, पर अच्छा है, कभी कभी होना चाहिए ऐसा। आज की चौपाल वाकई बहुत ही खास हो गई। अब थोड़े ही समय में मंत्र चिकित्सा शुरू होने वाली है, तो बुलानी दीदी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन जब तक आ रहा है तब तक अगर सतवीर भाई का नेटवर्क है तो सतवीर भाई कुछ सुना दे। भैया जी एक बार मैंने चोटी की है, रुक जाओ, क्या हो रहा है? अरे वाह। अरे क्या बात है, सारे एक से बढ़ के एक लग रहे हैं। मधुबाला, मधुबाला। अच्छा। पुरानी फिल्मों की हीरोइन है। एक बार साड़ी और पहननी चाहिए, साड़ी के साथ ये 2 चोटी अरे और अच्छी संजू भी लगेगी। बना ली 2 चुटिया क्या? सुनीता शर्मा दीदी ये नहीं बनाई इन्होंने। बाकी के तो वीडियो बन रहा है, मैं तो वो प्रियंका, मैं तो पूजा अरोड़ा दीदी के पीछे पड़ा हुआ था कि वो माइक अनम्यूट करे तो उनको बोलूं कि बनाओ। पूजा अरोड़ा दीदी आप भी बना लो 2 चुटिया।
रश्मि यादव दीदी जल्दी जल्दी बना लो, मंत्र चिकित्सा शुरू होने वाला है। परमिला कंबोज दीदी। और जल्दी बना ले, जिनका 2 चोटी ज्यादा बढ़िया उनको इनाम मिलेगा। हाँ अब देखिए क्रीम क्रीम ब्यूटी क्रीम संख्या कुछ बढ़ सकता है इस पे। ब्यूटी क्रीम मिलेगी उनको। नमकीन है क्या? सच में भैया साइकिल लेके जाना, वो दिन तो मेरे को तो सच में भैया। समा सैयद बहन, समा बहन आप बना के आओ जरा जल्दी, 2 चुटिया। वंदे मातरम भैया जी। 2 चुटिया बना के आ जल्दी। भैया जी किचन में लगी पड़ी हूँ। हाँ तो 2 मिनट बाद ला बना बहन, लो। मैंने तो किचन में खड़े खड़े बनाई है। आई अरे वो कहाँ गई कोमल पटेल? कोमल पटेल कहाँ गई? हाँ अरे उसके बाद फिर वो बेटी और आ गई, क्या नाम है? भैया साइकिल देखिए क्या? ऐसे तो ये सही देखिए बताओ, मेरी साइकिल। सबसे अच्छी लग रही है मीरा मित्तल दीदी, क्योंकि सबसे उम्र दराज है ना, इसलिए उनपे ज्यादा गुड़िया जैसी दिख रही है। धन्यवाद भैया। और ये दिख रही है नीतू महेश्वरी दीदी, वो उसकी तरह जैसे होता है ना देखा देखिए इसी साल 10वीं पास करके भाग जाएगी, निकल भी बोला। वो वाली। अगले साल स्कूल में नहीं रहेगी, वो वाली दिख रही है। और रीना दीदी दिख रही है सबसे मजबूत वाली, इससे वीडियो मत भाई, नहीं तो। भैया मुंह मोटा मोटा लगता है ना। हाँ मैं जब देख रही हूँ ना, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मुंह मोटा मोटा। वर्षा चड्डा दीदी, अब दिल्ली वाले क्यों पीछे रह गए? अब भैया हम पता है क्या कहेंगे, ये हर किसी के बस की बात थोड़ी है। तरन्नुम बहन, तरन्नुम बहन तो लाल सादा रिबन भी बांध लेती तब ना अच्छा लगता। भैया जी रिबन तो तो लाएंगे तब आएगा ना, रिबन तो है तो नहीं बांधने का दे। इलास्टिक बांध दो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे नोट की मातरम। गड्डी में होगा, रबड़ निकाल लो। और अगर जिस दिन हमारा कोई याद नहीं होता था, कुछ होता था, तो यही हथियार था। टीचर इसी को खींचते थे। देखो भैया हम है ना आपकी बात को देखो कैसे रखते हैं, आपने इस बात को याद किया क्या कि भैया ने जो कहा हमने वो माना, तुरंत फिर माना। आकांक्षा बहन बाल मेरे भी नहीं है, देखो है ही नहीं। 2 चुटिया ज्यादा बाल वाले को अच्छा लगता है, हम लोग को तो बाल ही बहुत कम है। कोई बात नहीं, जिसके कम है सबको ज्यादा हो जाएगा, चिंता ना करो, इतना होगा भैंस बांध सकती हो। लो एक भैया देखो कितने अच्छे भैया हैं, एक भाई ने क्या लिखा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, एक बार नहीं नहीं नीचे नहीं पढ़ के देखो। रीना नवलानी दीदी ना वैजंती माला लग रही है एकदम, मोटी मोटी छोटी। भैया चल लगे कुछ भी, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे से है ना ये वाला हिस्सा खाली खाली लग रहा है, हवा लग रही है। क्या कहाँ लॉजिक आदत डाल लियो भैया, रोज करेंगे ये पकड़ना, तो ठीक है, ये तो सही है। मोनिका भैया जी, एक फीडबैक भैया मैं एक फीडबैक सुन के आई हूँ अभी। फीडबैक हाँ जी। अभी किसी का शुगर बहुत बढ़ा हुआ था, मैंने पाउडर दिया था 2-3 दिन पहले ही शायद भेजा है मैंने, 2-3 दिन पहले ही दिया है उनको। तो अभी देखा तो आज ऑपरेशन भी हो गया। मैंने कहा इनका तो बहुत हाई जा रहा था शुगर, तो बोले उस पाउडर से बहुत कंट्रोल हो गया और बहुत अच्छा मतलब पाउडर लगा। तो अभी और उन्होंने बोला है बना के देने के लिए कि कंटिन्यू लें। अब इतना मतलब कि ऑपरेशन आंखों का भी करा के आ गया 2-3 दिन में ही, इतना मतलब पहले तो या तो विश्वास नहीं था, अब इतना विश्वास जम गया कि
तो भैया फीडबैक तो बड़े, मतलब कि जो भी चीज है ना, अब तो मैं ना क्या करती हूँ, जो भी चीज देती हूँ ना भैया, तो मंत्र तो पहले उसमें डाल ही देती हूँ, और अच्छा हो जाए, सबका अच्छा हो बस। और एक ही हथियार अपना रखा है, पॉजिटिव सोचो सिर्फ, और अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, बस यही। तो भैया वास्तव में दुनिया, मतलब हमें अपने अंदर इतनी खुशी मिलती है ना, हमारे चेहरे की जो रौनक है ना, वो भी बढ़ रही है भैया इससे। ये लो ये जी, ना, ये लो संजू दीदी पर तो 2 चुटिया बहुत जम रही है, एकदम स्कूल की लड़की लग रही है, वाह। ये तो सबको, हाँ, ये चुटिया बनाई है या बॉबी कट वाला वो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़ी वाली मूवी वाली बना दी, बॉय अब कौन आया? कट। अभी संजू दीदी लग रही है 6 क्लास की स्टूडेंट। सच में बहुत ही लग रही है संजू दीदी तो। हाँ, भैया इनको दिखाओ ना, संजू दीदी को भी। एक मिनट दिखाता हूँ, मैं करता ये हूँ संजू दीदी मुझे दिख ही नहीं रही। अभी अभी आपको दिख रही है ना? अभी कर रहा हूँ करिए इसको, स्क्रॉल। अभी स्पॉटलाइट तो ये 5th और 6th की स्टूडेंट लग रही है, बिल्कुल। स्पॉटलाइट अब दिख रही है। जी भैया। माइक भी अनम्यूट कर देता अच्छा, हूँ। पिंक पिंक। नहीं नहीं भैया, मौसमी चटर्जी लग रही है तो। हैं, मौसमी चटर्जी। एक मिनट, इनका माइक कैसे खुलेगा? मैं खोलती हूँ भैया, मैं खोलती हूँ। लो बहन, खोलो। अभी पुलिस वाले वंदे खाना मातरम खा गए भैया, ना? सभी दीदी को वंदे मातरम। मैं कह रही हूँ अभी हाँ, अगर 15 वंदे दिन पहले मातरम। कहती ना, तो मेरी इतनी लंबी चोटी होती। अब मैंने बस अभी इतने इतने काट दिए भैया। जेल की वजह से 1 हफ्ते जेल लगाया मैंने, उसके बाद मेरे बाल ऑलरेडी इतने थे घने, और ज्यादा हो गए भैया, तो मैं तो परेशान हो जेल गई। को हाथ दिया क्या कटवा अपने दिए बाप भैया। को? चाहिए ऐसा। ये लो, वास्तव में एक जेल छोटी बहुत दो, बढ़िया। एक दो चुटिया वाली और गुड़िया दिखाता हूँ। मेहमान भैया दिखाना अपनी गुड़िया को 2 चुटिया में। हम तो कॉपी कर रहे हैं, वो सच में गुड़िया है। इसमें अहमद किशोर भैया कहाँ गए? कहाँ गए भैया? अहमद किशोर बोले हाँ भैया, आगे आगे आगे। अच्छा, वो गुड़िया, वो वाली चुतिया, छोटे वालों वाली। कल दिखा। भैया ऐसे करे क्या? कल भैया ऊपर वाली चोटी करेंगे, आज तो ऐसे चोटी की है, कल जैसे गुड़िया नहीं कर रखी है वो वाली और करेंगे आज। हाँ, एक चोटी हिला दी इसने तो, क्या बात है। हमारी तो हिली। मक्खी उड़ाई दोनों तरफ का। फिर से लगे। हाँ। आकांक्षा गंगा बना ली, कहाँ गई? अरे हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो, सुमन पाल बहन ने भी बना ली। अरे क्या। अब जो बहन ने जिस बहन ने नहीं बनाई, वो बहन पीछे रह गई। नहीं, बहुत बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अब सभी के बाल और सही करने हैं। हाँ, सुमन पाल दीदी आगे करो चुटिया, पीछे क्यों कर रखी हो? एक ही बनाई है, अच्छा 2 की है। दो है भैया। ओके। आकांक्षा गंगा छुपाना क्यों है? अपनी है, पड़ोसियों की थोड़ी है। कई कई लोग गंजे भी घूम रहे हैं, वो भी यहीं पे ही है। जी भैया जी। अब दीदी बनाने वाली है थोड़ी देर में। आप बनाओ ना, ताकि पता चले कि हेल्दी वाली बनाती है दीदी तो कैसी लगती है। भैया भी प्रेस करके आई हूँ, पसीना पसीना हो रखा है, थोड़ा पसीना सुखा लूं। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट है। आप तो पार्लर वाली हो, जल्दी बना लोगी। आज वाकई लग रहा है कि पारिवारिक चौपाल में आ गए, जैसे कहते हैं ना शादी ब्याह में जब जाते हैं, अभी बहुत सारे परिवार जुड़े रहते हैं तो सब अच्छा लग रहा है। भैया इतने दिन चौपाल पारिवारिक नहीं थी क्या? अरे हर दिन पारिवारिक है अभी, मतलब हर दिन कुछ नया ही हो जाता है, हर दिन कुछ नया हो जाता है। अब आज भाइयों, तो पारिवारिक नहीं भी, आज तो दो चोटी वाली चौपाल। हम्म, क्या बात है, बहुत फास्ट बना ली दीदी ने तो। एक ही बनी है भैया अभी। अच्छा, अच्छा, एक बन गई।
हाँ तो ये आधे मिनट में तो आपने एक बना लिया। भैया एक्सपीरियंस है, 2 2 बेटियां भी करती हूँ हर रोज। अच्छा। उर्मिला कंबोज दीदी ताली पीट रही हैं, संजू दीदी की ने बधाई दी। सुनीता देवी दीदी पीछे क्यों रह रहे हो? मौका है दीदी, मौका। प्रतियोगिता में ना भाग लेने का नाम आएगा प्रतियोगिता तो में हमने भाग भी लेने के लिए प्रतियोगिता उतर चुकी हैं अब भिलवाड़ा राजस्थान से हम सब के बीच सुनीता शर्मा दीदी। हाँ, नहीं कम से कम दीदी हमारा नाम आएगा कि प्रतियोगिता में भाग किस किसने लिया था। बहुत अच्छे लग रहे हैं दीदी सब के सब। हल्के बाल है दीदी। मंजू भैया जीत गई रेणु दीदी, कहाँ गई? वंदे मातरम भैया जी। आ गई कोमल पटेल भी आ गई भाग लेने, या तैयारी करके आई हो? भैया जी संजू यादव मम्मी को बोल रही है। हाँ भैया रबड़ जी दिया तुमने, कहा है रबड़? हाँ जी। एक रबड़ और ला दो मम्मी दूसरा। की एड़ी में दर्द था मम्मी को क्या है? तो मम्मी के एड़ी में दर्द था तो उंगली में रबड़ बांधने को बोला था हमने। तो वो उंगली जो है झूठी हो गई, उसमें कह रही है कि कुछ पता नहीं चल रहा, एहसास नहीं हो रहा उंगली में। ज्यादा देर बांध के छोड़ दी होगी, कोई बात नहीं, हल्के गुनगुने पानी में डुबो के रख दो। हाँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए हमने बताया था कि बांध आधे आधे दीजिए, तो मिनट दिन के भर में 3 मारा 4 बार। थप्पड़ मारूंगा, कान खोल के सुना कर। आधे आधे मिनट, एक एक दो दो मिनट के लिए बोला जाता है, नीला होने से पहले खोलना होता है। एक बार नहीं 1000 बार बोल चुके हैं। पता चला किसी दिन बोला कि थोड़ा सा गर्दन दबा के बीमारी ठीक लो, तो तुम तो फांसी दिलवा दोगी किसी की। और बहुत अच्छा लगा दीदी का। चश्मा हटाना दीदी। ठीक है भैया जी। एक रबड़ ला दो ना, गैस बंद कर दो अंदर से। ये संजू गई है, रेणु कंबोज दीदी, संजू दीदी, पहचान में नहीं आ रही। रीना नबलानी दीदी कहाँ गई, और बेटा मित्तल। आकांत, ये कौन लगी है? एक और लगे अपेक्षा गुप्ता। ये तो भाई, ये तो सबको फेल करी, इसके बाल तो बहुत नजर ना लगे। नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ गई? नीतू महेश्वरी दीदी भैया बना ली है। बोलना। अच्छा, आप भी बना ली? बना ली मोनिका दीदी, बना लिया। जी दीदी, हम पीछे क्यों रहे भाई? कम से कम प्रतियोगिता में भाग लिया, ये तो कह सकते हैं। वो बाल हल्के हैं बस, बाकी तो ठीक है। दीदी गंजे को देखो, कुछ लोग गंजे घूम रहे हैं। अच्छा, हम लोग पर बैंग मार रही हो। संजू दीदी और सुनीता शर्मा दोनों बड़ी बहन छोटी बहन लग रही है, बाल के हिसाब से भी और सेहत के हिसाब से भी। रेणु दीदी और अपेक्षा गुप्ता दीदी दोनों एक जैसी। मैं रबड़ बैंड लेके आती हूँ, 1 मिनट जरा। दीदी खुलता नहीं, मैंने नहीं लगाया तब भी नहीं खुल रहा। सिल्की बाल है दीदी, खुल गए, मेरे भी खुल गए बाल, सिल्की है। आगे क्वालिटी तक वाले ले बाल है, जाओ। बालों की क्वालिटी, फिर भी खुल जाते हैं। इतने में प्रतियोगिता खत्म। खुलने का समय आएगा, इतने में प्रतियोगिता खत्म। नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ गई? शुरू वाले कहाँ गए सारे? मीरा मित्तल दीदी। चलो मोनिका बहन, 8:30 होने वाला है, अब 5 मिनट मंत्र चिकित्सा की तैयारी कर लेते हैं। जी भैया, जी भैया, जरूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोगों ने अपने अपने बचपन के दिन याद किए चौपाल पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और सब एक से बढ़ के एक दिख रही हैं,
मुझे तो सही बताऊं, आप लोग मतलब आप लोगों को देख के मुझे अपने हाई स्कूल में उन साथ में पढ़ने वाली सहेलियों के, बहनों के और लड़कियों की शक्लें याद आ रही थी जो फ्रेंडों के, फ्रेंडों के, वो नाम भूल गए भैया। फ्रेंडों, दोस्तों के, उस समय फ्रेंड नहीं होता था, दोस्तों के, दोस्त भी तो नाम था ना, वो बहनों के, दीदियों के, सब कहा। नहीं, ऐसा जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो 10वीं क्लास वाली को दीदी बोलना पड़ता था, नहीं तो थप्पड़ पड़ते थे। तो भाई धन्यवाद आपको है, क्योंकि आपने हमें याद दिलाया भैया। हाँ, बस हम एक माता जी को सुन लो आप, और छोड़ो सारी कहानी। माता जी को इतना कंट्रोल कर माता जी को इतना कंट्रोल कर रखा है ना आपने, कि रिमोट से अभी बंद कर रखा है आपने। कंट्रोल में हूँ अभी मैं। माता इतनी शुद्धि छोरी, पूछो ही मत, क्या ही बात करो, खेत में रहने वाली जाऊंगी कोनी किन्नू बंद हुआ किन्नू खुला है। मैं किंग माइक बंद कराई देती, आप भी ना मेरे नाम लगाते रहते हैं सारे। चलो बहन, आगे तैयारी करो मंत्र चिकित्सा की। जी भैया।